है, लेकिन आज हम हैं जो हमारे कदम उठते हैं तो हम झूठ बोल रहे हैं। हमसे अगर कोई पूछ ले कि तुम क्या करके आए हो तो भी हम झूठ बोलते हैं। हमने कितने गुनाह किए हैं, सुबह से शाम हो जाती है पर हमें फिक्र नहीं है कि हमने कितने गुनाह कर लिए, हमने कितने गुनाह कर लिए। तो इल्म सीखने के लिए आप अपने घर बार को छोड़ करके शहर बगदाद जाते हैं और आपकी पहली करामत ये होते हैं कि आपने 10,000 डाकों को मुसलमान बना देते, 10,000 डाकों को मुसलमान बना देते। तो सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामत तो कम नहीं है, लेकिन आपने इल्म पर बहुत ज़्यादा फोकस किए हैं, बहुत ज़्यादा फोकस किए हैं। लेकिन आज हमारे बच्चे, हमारे नौजवान किस तरफ चल रहा है, किस तरफ चल रहा है? आज हमारे माशरे का हाल क्या है? आज हम अपने माशरे को उठा करके देखें, एक एक औरत को अगर उसको उठा करके देखें तो हर तरफ लोग गुनाहों में मलबूस हैं, हर तरफ लोग झूठ में मलबूस हैं, हर तरफ लोगों के गीबत, लोगों की चुगलियों में मशहूर है। लेकिन आज दुनिया का भी हालत का दुनिया का हालत का जायजा लिया जाए। आज फिलिस्तीन में जो जंगें हो रही हैं, देखिए वहां के मुसलमानों के ईमान को जज्बा देखिए, वहां के लोगों के ईमान के जज्बा देखिए, छोटे छोटे बच्चों के ईमान की जज्बा देखिए, उसके ईमान कितना मजबूत है। क्यों उन बच्चों के ईमान मजबूत है? क्यों आज गैरों से लड़ने पर मजबूर हैं? क्यों सीना बसीना गैरों के सामने आंख पे आंख डाल करके लड़ने पर मजबूर है? क्यों? क्या ऐसी चीज है जो दुश्मन के सामने भी नहीं झुक रहे हैं? जंग भी लड़ रही है और नमाज भी पढ़ रहे हैं, बारूदें भी गिर रही है पर नमाज नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन आज हम हैं जो हम पर कोई मुसीबत भी नहीं है, सुबह से शाम तक हमें 3 मर्तबा खाने को पेट भर के भी मिल रही है। लेकिन आज हमारे फिलिस्तीन मुसलमान भाइयों को देखो, जिसके लिए पानी बंद कर दिए, जिसके लिए लाइट बंद कर दिए, जिसके बच्चों को शहीद कर दिए, और पूरे घर खत्म हो गए, खंडरों में तब्दील हो गए, सारे घर जो है शहीद हो गए। लेकिन जब लोग पूछते हैं कि तुम्हारा हाल क्या है, जबान से निकलती है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये सारे चीज खाने के बावजूद भी, घर को कुर्बान होते हुए देखने के बावजूद भी, बच्चों को शहीद होते हुए देखने के बावजूद भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन हम कैसा मुसलमान हैं? हमारे पास तो रहने के लिए घर भी है, पहनने के लिए कपड़े भी है, पीने के लिए पानी भी है, सारे चीज मौजूद है, लेकिन हम अल्लाह के नाशुक्री से बाजी नहीं आ रहे। उनके दिए हुए 5 वक्त की नमाज हमसे अदा नहीं हो पाती है, उनके दिए हुए कुरान हम सालों साल खोलते भी नहीं है। हम कैसा मुसलमान है? हमारा कैसा ईमान है? हमारा ईमान कितना कमजोर हो चुका है, हमारे ईमान की जनाजा निकल चुका है। हम तो सिर्फ मुसलमान हैं, सिर्फ नाम के मुसलमान है, काम के मुसलमान नहीं है। अगर काम के मुसलमान होते तो फिर हम शरीयत को पीठ के पीछे ना धकेलते, हम दीन को पीठ के पीछे ना धकेलते, दीन के खंबा को ना गिराते, अपने हुजूर को दुख तकलीफ ना पहुंचाते। सरकार की हदीस है, जिसने नमाज को छोड़ा उसने मुझे दुख पहुंचाया, उसने मुझे दुख पहुंचाया। जिसने नमाज को छोड़ा उसने दीन को छोड़ दिया। नमाज दीन का सुतून है, अफजलुल इबादत है। हमें तो जो अफजलुल इबादत दिया गया है, जो हम पर फर्ज ऐन है, वो भी हमसे नहीं अदा हो रहा है, वो भी हमसे अदा नहीं हो रहा है। लेकिन आज हम कैसा मुसलमान हैं? आज अगर हम पर थोड़ा सा जुल्म हो जाए तो हम कहते हैं कि अल्लाह हमसे खफा हो गया है, अल्लाह हमसे नाराज। हाँ, बिल्कुल नाराज है हमसे। हमारे काम ही ऐसा है जो अल्लाह हमसे नाराज हो चुका है। आज बारिशें नहीं हो रही है। क्यों बारिशें नहीं होती? लोग सवाल करते हैं कि मौलाना बारिश नहीं होती, बारिश की दुआएं कर दें। कहां से हमारी दुआएं कबूल होगी? बारिश कहां से होगी? मैंने पिछले जुमा एक वाक़या सुनाया था 13 साल के आलम के मुतालिक। वहां तो एक शख्स जो 40 साल तक अपने रब के नाम नहीं लिया था, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस मजमे में दुआ की थी, लेकिन दुआ कबूल नहीं हुई थी, दुआ कबूल नहीं हुई थी। लेकिन जब वही बंदा जो 40 साल तक अपने रब का नाम नहीं लिया था और फिर अपने गुनाह से तौबा किया और अपने रब से वादा किया कि मौला तेरे मर्जी के बगैर अपने कदम नहीं उठाऊंगा, और उसका हाथ दुआ से अभी नीचे भी ना उतरा था, अल्लाह उनसे इतना राजी हुआ कि उसी वक्त जो बारिश बरसा दिया।
उसी वक्त बारिश बरसा दिया। लेकिन आज हम हैं, हमारे गुनाह इतने हैं, अल्लाह हम पर इतना करीम है, इतना हम पर रहम कर रहा है, जो हम झूठ भूल के भी आए हैं लेकिन हमारा झूठ का पर्दाफाश नहीं किया है। हम खता करके भी आए हैं, हमारा यानी कि हमारे खताओं का पर्दाफाश नहीं किया है। हम लोगों के चुगली करके भी आए हैं, हमारा पर्दाफाश नहीं किया है। हम शराब पी के भी आए हैं लेकिन हमारा पर्दाफाश नहीं किया है। जुआ खेल के भी आए हैं, हमारा पर्दाफाश नहीं किया है। लेकिन याद रखना, अभी अल्लाह तुम्हें मोहलत दे रहा है, आखिरी सांस तक दे रहा है। जब तुम्हारे ये जिस्म से सांसें छिन जाएगी फिर पता चल जाएगा, फिर कौन बचाने वाला होगा, कौन बचाने वाला होगा। आज हमें दौलत पर घमंड है, ताकत पर घमंड है, हर चीज पर घमंड है, लेकिन याद रखना ये सब मिट्टी में मिल जाएगी, याद रखना मिट्टी में मिल जाएगी। आज फलस्तीन में जो हालत है तो वह हालत हम पर ना आए, ये दुआ करो। उनसे पहले सुधर जाए, हम उनसे पहले अपने गुनाहों से तौबा कर लें। लेकिन आज अगर हम तौबा नहीं करेंगे, आज अगर हम अपने रब के तरफ नहीं वापस आएंगे, शरीयत की तरफ अगर वापस नहीं आएंगे, तो फिर वो दौर आने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे हमारे पास कितने मकाने हो, कितने घर हो, मिनटों लग जाएंगे, सब खत्म हो जाएगी, पलक झपकने से पहले सब बर्बाद हो जाएगा। फिर वो वक्त आने का इंतजार मत करो, आज हमारे पास वक्त है। रब हमें मोहलत दे रहा है, उनकी मोहलतों का इंतजार खत्म मत करो। अगर फिर हद से बढ़ जाएगी फिर कोई बचाने वाला नहीं होगा। फिर आज हम अपने रब के दर पर नहीं आ रहे ना, कल फिर आएंगे, कल रोक लगा दी जाएगी। अभी 2021 और 22 का मामला तो याद ही है ना, याद है ना, लॉकडाउन का मामला। कोरोना वायरस चला था, कोरोना से पहले कोई लोग नमाज के लिए नहीं आया करते थे, कोई लोग नहीं आते थे। जब लॉकडाउन लग गया, काम बंद हो गई, लोग ऐसे मस्जिदों में आया करते थे। 2-4 दिन तो ऐसे लगे थे 5 वक्त की नमाज में लगता है कि ईद की और बकरीद की नमाज हो रही है। लेकिन 2-4 दिन हुआ, फिर गवर्नमेंट की तरफ से रोक लग गई, अब कोई नमाज नहीं पढ़ेगा, 5 से ज्यादा नहीं, 5 यहां तक कि 1 भी नहीं। कानून ये भी लग गया था, अब 1 भी नहीं। तो इसलिए वो वक्त आने का इंतजार मत करो। आज हमें खुला छूट है, हम 5 किया, अगर 8 भी वक्त की नमाज पढ़ेंगे तो आज हमें कोई रोकने वाला नहीं है, आज हमें कोई टोकने वाला नहीं है। लेकिन वक्त वो भी आएगा जो हमें 5 भी नसीब ना होगा। जैसे आज हम जानबूझ के छोड़ रहे ना, वक्त वो भी आएगा, हम पढ़ना भी चाहेंगे फिर हमें नसीब नहीं होगी, हम पढ़ना भी चाहेंगे हमें नसीब नहीं होगी, हम कोशिश ये भी करेंगे हम जमात से नमाज पढ़े पर नहीं होगी, कोशिश से मुकम्मल नहीं होगी, नाकामयाब हो जाएंगे। क्योंकि लॉकडाउन में हुआ था ना, हुआ था कि नहीं हुआ था? लॉकडाउन में लोग घर में नमाज पढ़ रहे थे, बगैर जमात के हो रही थी। फिर वो हालत फिर आने में फिर कोई वक्त नहीं लगेगा। अभी 1.5-2 साल ही गुजरा है। इसलिए कि अपने रब के तरफ आओ, इल्म सीखो। आज दुनिया इतनी तरक्की पर क्यों है? आज लोग चांद पर चले गए, इसलिए इल्म की बदौलत गए हैं, इल्म सीखे हैं। इल्म हर तरह का इल्म सीखो, चाहे वो अरबी हो, उर्दू हो, हिंदी हो, सिंधी हो, मराठी हो, गुजराती हो, यूनानी हो, जापानी हो, जिस तरह का इल्म आपको सीखने का मौका मिल रहा है वो सारे इल्म सीखो, और इल्म के साथ साथ अपने हुनर को भी सीखो। ऐसा नहीं कि सिर्फ इल्म सीखते रह जाए और हुनर ना सीखे। आप अगर इल्म पर अगर मजबूत रहेंगे, अगर इससे अगर आपको काम ना मिले, इससे अगर आपका खर्चा ना चले, तो आप फिर अपने हुनर की तरफ आगे बढ़ो। लेकिन इल्म को कभी खत्म मत करो, इल्म को खत्म मत करो, उसको पढ़ते रहो, उसको दोहराते रहो। चाहे आप 1 पारा ही क्यों ना पढ़े, उसको पढ़ना ना छोड़ो। जिसने इल्म सीखा और उसको पढ़ना छोड़ दिया तो वो एक लोहे के जंग की तरह हो जाती है। आप लोहा जानते हैं, जब लेंटर वगैरह घर पे डालते हैं या पिलर वगैरह डालते हैं, अगर उसमें जो लोहा डाला जाता है, अगर वो लोहा बाहर हो जाता है, 1-2 साल अगर वो बाहर ही रहता है, उसमें जो मटेरियल नहीं पहुंचा जाता, मटेरियल से वो बाज रह जाता है, तो 1-2 साल के बाद उसमें अगर पानी गिरे या कुछ और भी गिर जाए तो वो लोहा बिल्कुल जंग पकड़ जाती है, जंग से वो फिर वो लोहा खत्म हो जाती है, तो लोहा नहीं रहता, वो बेकार हो जाती है। इसी तरह से इल्म भी है, आप इल्म सीख करके उसको पढ़ना ना छोड़े, उसको पढ़ते रहे। आप अगर उसको पढ़ना छोड़ जाएंगे तो फिर वो लोहे की तरह हो जाएगा, फिर वो लोहे की तरह हो जाएगा। ये भी बात याद रखना। आप इल्म सीख लिया, आप कारोबार करें, बहुत अच्छी बात है, कारोबार करें,
कारोबार करना कोई गुनाह नहीं है, कारोबार तो नबियों की सुन्नत है, नबियों की सुन्नत है कारोबार करना। मेरे हुजूर ने खुद तिजारत की है। खेती करना किसी और की सुन्नत नहीं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि नहीं है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए तो खेती कर रहे थे, तो खेती करना भी कोई गुनाह नहीं है। अब खेती भी करें, लेकिन नमाज 5 वक्त की पढ़े। आप खेती कर रहे हैं, अगर नमाज को छोड़ दे रहे हैं, उस खेती में आपकी बरकत नहीं होगी। चाहे कितनों कुंटल आपके पास माल जखीरा हो जाए, लेकिन उसमें बरकत नहीं होगी, उसमें बरकत नहीं। आपको लग रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारे माल है, लेकिन अपने रब के वादों को छोड़ करके, अपने रब के हुक्मों को तोड़ करके आप जो काम कर रहे हैं, उस काम में बरकत नहीं होगी। आप जो है 40 दिन, कम से कम 40 दिन बाद जमात आप 5 वक्त की नमाज पढ़ के देखिए, फिर आपके जिंदगी में कैसे बहारें आती है। कम से कम 40 दिन आप पढ़ के देखिए। जब 40 दिन आप कंटिन्यू अगर नमाज पढ़ते रहेंगे ना, 41वें दिन अगर आप खाने से पहले अगर नमाज नहीं पढ़ते, खाने के बाद अगर नमाज पढ़ते, तो फिर आपको पता लग जाएगा, यार आप आज मैंने नमाज नहीं पढ़ा, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप अगर सो भी जाते हैं तो फिर आपके दिल में वही बात आएगी, आज मैंने नमाज नहीं पढ़ा, चलो पहले नमाज पढ़ते हैं। आप फिर उठेंगे, नमाज पढ़ेंगे, फिर आपको सुकून होगी, अल्लाह मैंने नमाज तो अदा कर ली। आप ये अमल करके देखिए फिर आप अपने जिंदगी में कितने बहारें आ जाती है, कितनी खुशियां आ जाती है। आज लोग कहते हैं कि हमें वक्त नहीं मिलता है। अल्लाह ने तुम्हें 24 घंटा दे रहा है, दिन रात दे रहे हैं, लेकिन कितने वक्त की नमाज है? 5 वक्त की नमाज है। कोई 1-1 घंटे की भी नमाज नहीं है, कोई सा भी नमाज। फजर ले लो, जोहर ले लो, असर ले लो, मगरिब ले लो, ईशा ले लो। ईशा में तो सबसे ज़्यादा नमाज है, 17 रकात नमाज, उसमें भी 1 घंटा नहीं लगेगा, उसमें भी कम टाइम, ज़्यादा 45 मिनट में आप पढ़ के चले जाएंगे। अगर आपको 17 रकात नमाज अगर भारी पड़ती है तो आप कम कर लीजिए। 4 सुन्नत मौक़िदा उसको छोड़ दीजिए, पहले फ़र्ज़ ही पढ़ लीजिए। 2 सुन्नत मौक़िदा बाद में उसको पढ़ लीजिए, जो निफिल है उसको छोड़ दे। 3 वितर है उसको ही पढ़ के चले जाइए। सिर्फ 9 रकात नमाज आप पढ़ के चले जाइए। आप ये 9 रकात से स्टार्ट करें, एक दिन ऐसा भी आएगा आप 17 भी पढ़ेंगे, फिर आधी रात के बाद नमाज तहज्जुद भी पढ़ना शुरू कर देंगे। आप अमल तो करके देखिए। ये दीन जो हम लोग कहते हैं कि दीन बहुत मुश्किल हो गया, दीन मुश्किल नहीं है। हमें लग रहा है दीन मुश्किल है। अगर ये दीन मुश्किल होता तो 1450 साल में इस्लाम दूसरे नंबर पे नहीं आता। अगर ये दीन मुश्किल होता तो 1450 साल में दूसरे नंबर पे इस्लाम नहीं आता। 2021-22 में जो रिसर्च हुआ, ये रिसर्चर ने कहा, ये माना है कि 1450 साल में जितना इस्लाम ने तरक्की पाया, कोई दूसरा मजहब तरक्की नहीं पाया। क्यों तरक्की पाया? क्योंकि ये दीन इतना मुश्किल है नहीं जितना हम लोग कह रहे हैं। इतना मुश्किल है नहीं ये दीन। देखिए शरीयत को उठा करके देखिए, पढ़ के देखिए। नहीं पढ़ना जानते हैं तो सुन के देखिए, ये कितना आसान है। शरीयत ने हमें हर मसले पर छोड़ दिया है, एक मसले की कई शाखे उसमें पेश किए हैं। उलमा ने हमारे लिए इतने जो है आसान किया है, एक किताबें नहीं कई किताबें हमारे लिए इंतजाम कर दिया है। जो अरबी है उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया, उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, मराठी में भी ट्रांसलेट किया है, गुजराती में भी ट्रांसलेट किया है। हमारे लिए तो सब मौजूद है, लेकिन हम ही चाहते हैं, हम ये चाहते नहीं कि हम दीन की तरफ आए, हम चाहते नहीं कि हम नमाज पढ़ें। तो अल्लाह से दुआ